जय हिंद सभी साथियों को। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। ठीक है, राजस्थान का भूगोल में आज हम नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। हमने पिछली क्लास में झील पढ़ ली थी, यानी अपवाह तंत्र पढ़ लिया था। नदियां पढ़ ली, झील पढ़ ली। अभी आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजना। राजस्थान की सिंचाई परियोजना के बारे में। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, जो आपके संपर्क में साथी है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की कर रहा है, अदर कोई भी भर्तियों की तैयारी कर रहा है, चाहिए ऐसा ही, और उन्हें लगता है कि हमारा जीके ही वीक है, ये जो यूट्यूब पर क्लासें डाल रहा हूँ ये तो सफिशिएंट है ही। इसके अलावा वो सोचता है जो कल्चर या सर से पढ़ना चाहता हूँ, हिस्ट्री भी। तो मैंने एक विचार किया कि ऐसे जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि पिछली बार हमने लाइनमैन में खूब सिलेक्शन दिए थे, अब लाइनमैन की भर्ती आ चुकी है, अच्छा लेवल तो फिर जीके करने लगे, फिर जीके ही होता है उसमें। फिर मैं ऐसे नहीं सोचता ये लाइनमैन का, ये बीएसटीसी का है। हम 19 जुलाई को एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, और इस बैच की टाइमिंग जो रहेगी वो दोपहर में रहेगी। दोपहर में लगभग 2:30 पर तो ये बैच शुरू किया जा रहा है। इसमें जो है वो जीके भी मिल जाएगा स्पेशल। मैं तो जीके ही कर रहा हूँ, लेकिन इसमें स्पेशल मैथ रीजनिंग की क्लासें भी रहेंगी और साइंस की क्लास भी रहेगी। ठीक है, तो कोई भी विद्यार्थी है जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी किसी चाहिए एसआई के लिए जो भी है, राजस्थान में जो भी ऑल एग्जाम है, तो वो स्पेशल आपके संपर्क में कोई हो तो उनको बता देना। 19 तारीख को पहली क्लास होगी। चलो, हम राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं पढ़ रहे हैं, और राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना न कर दें शुरू। बोलो बजरंग बली की। कल अवकाश था तो सुनो हेडा होते सारा आज। तो सारों पहले देखो इन 2 भागों में बांटा। पहला भाग में की पृष्ठभूमि तैयार करूंगा, और दूसरा भाग में किसी परियोजना पे देखांगा। देखो आपकी कोई भी कार्य कर रहे हो, आपकी पृष्ठभूमि मजबूत होनी चाहिए उस क्षेत्र में। तो लिखो आप पहले हेडिंग डालो पृष्ठभूमि, यानी इसका सामान्य परिचय देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं पृष्ठभूमि से। बात है 1978 की। कब की? 1978 में सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र को लिखते चलिएगा साथ साथ। सिंचाई परियोजना के कौन से क्षेत्र को? कमांड। कमांड क्षेत्र को 3 स्तर पर रखा। कितने स्तर पर रखा? 3 स्तर पर। गुरुजी ये 3 स्तर कौन कौन से बता दीजिएगा। बिल्कुल बताएंगे मेरे भाई। नंबर 1 जो स्तर है उसका नाम है बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना। और बीच के अंदर जो हम बात करें तो वो आएगा मध्य। कुछ ऐसी सिंचाई परियोजना है जो मध्य सिंचाई परियोजना के नाम से जानी जाती है। 3 नंबर पे वो सिंचाई परियोजना जिसे कहेंगे लघु सिंचाई परियोजना। कौन सी परियोजना? लघु सिंचाई परियोजना। गुरुजी आइडिया कैसे लगाएं कि ये बृहद सिंचाई परियोजना है, ये लघु सिंचाई परियोजना है? मेरे भाई एक ही बात याद रखना, जो भूमि 10,000 हेक्टेयर से अधिक होगी वो भूमि किसके अंदर मानी जाएगी? बृहद सिंचाई के अंदर। यानी ऐसा माना जाएगा कि ये कौन सी परियोजना है? बृहद सिंचाई परियोजना। वो भूमि जो 2,000 से अधिक और 10,000 के बीच में 2,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि पर फैली होगी, वो भूमि क्या कहलाएगी? मध्य सिंचाई परियोजना। वह भूमि जो 2,000 से कम हेक्टेयर पर फैली होगी, बताइए अब वो कौन सी भूमि कहलाएगी? वो कहलाएगी लघु सिंचाई परियोजना। यानी इतने भूमि पर जो फैली है वहां पर कौन सी सिंचाई परियोजना काम करेगी? लघु सिंचाई परियोजना। बिल्कुल सिंपल है। 10,000 2,000 2,000 याद हो गया। बृहद मध्य लघु। बृहद में 10,000,
मध्य में 2000 और लघु में 2000 से कम। क्लियर हुआ क्या? अब बात करा थोड़ा सा इन्वेस्ट, खर्चा कितना किया जाएगा। भूमि तो पता लग गई इतनी होगी, बृहद सिंचाई परियोजना है गुरुजी, वहाँ ये बात बताइए कि अपने खर्चा कितना कर सकते हैं। तो इसमें आप ऐसे याद रखो 5 करोड़ 10 लाख 10 लाख, यहाँ पर आप 5 करोड़ रुपए तक जो है वो लगा सकते हो, इससे अधिक भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मध्य में 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, और इधर 5 करोड़ से अधिक। 10 लाख से 5 करोड़ तक लग जाएंगे किसमें? मध्य में। और इधर 10 लाख से कम, 10 लाख से कम, उसे माना जाएगा लघु सिंचाई परियोजना। खोपड़ी में बात आ रही है क्या रे? मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई क्षेत्र है, देखो इधर देखो, ये अब ऐसे कैसे बांटा जाएगा कि ये लघु है ये मध्य? 1 मिनट देखने से पहले, ये लघु है ये मध्य है। मैं चलो बांटता हूँ क्षेत्र, एक ये बांट दिया मैंने और एक ये बांट दिया, ठीक है, ये 3 क्षेत्र हैं। अब 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है और 3 नंबर ये है। आप बताओ 1 नंबर क्षेत्र कौन सा है इनमें? ये सबसे बड़ा है, 1 नंबर ये हो गया। 2 नंबर ये वाला ले लें और 3 नंबर, तो कहने का मतलब ये कौन सा है? बृहद। ये कौन सा है? और ये कौन सा है? लघु। ठीक है, अब पता कैसे लगे कि ये लघु है ये बृहद है? तो भूमि हेक्टेयर में मापी जाती है सिंचाई वाली, तो याद रखिएगा जो भूमि 10,000 हेक्टेयर से अधिक की होगी वो किस में आएगी? बृहद में। वह भूमि जो 2000 से 10,000 के बीच में होगी वो किस में आएगी? क्योंकि 10,000 तक ये ना आगे खत्म हो रहा है 10,000 में, तो फिर ये शुरू हो जाएगी 10,000 आते ही। अच्छा, फिर 2000 से कम वाली भूमि किस में मानी जाएगी? लघु सिंचाई परियोजना। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि फिर 2000 तो यहीं आ गया, 2000 तो आ ही जाएगा, तो फिर मध्य हो जाएगी। तो 2000 से कम वाली जो होगी वो किस में आएगी? आई क्या भेजे में? इन्वेस्ट याद रखना 5 करोड़ 10 लाख 10 लाख, वहाँ 10 लाख से कम। चलें आगे, लिख लो। ठीक है, अब देखिए, आपने नाम सुना पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो लिखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परियोजनाओं को, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, याद रखिएगा। अब परियोजनाओं को आधुनिक भारत के नवीन मंदिर कहा था। क्या कहा था? आधुनिक भारत के नवीन मंदिर। परियोजनाओं को आधुनिक भारत के नवीन मंदिर कहने वाला व्यक्ति कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिएगा, अब भारत में, सॉरी अपने राजस्थान पढ़ रहे हैं तो याद रखना राजस्थान में सिंचाई। तो राजस्थान में अगर हम बात करें सिंचाई की, तो राजस्थान में सिंचाई कुल होती है भारत के क्षेत्रफल में 9.2%। कम होती है गुरुजी, बिल्कुल कम होती है। सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होती है? राजस्थान में सिंचाई की अगर बात करें तो बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई का प्रश्न आ जाएगा और राजस्थान में न्यूनतम सिंचाई का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित जो जिला है अब वो अपना ही है श्री गंगानगर। अगर पूछे न्यूनतम तो याद रखिएगा राजसमंद। लेकिन नवीन आंकड़े चूरू भी लिखते हैं। देखो, जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे होते हैं ना, तब ये सारी चीज़ें देख लेते होते हैं। अभी तुम इसको सिर्फ उतनी ही दृष्टि से लेना कि हम परियोजनाएं पढ़ रही हैं, ठीक है। अच्छा गुरुजी, ये तो था राजस्थान का, थोड़ा भारत का लिखा देते तो आपका भला हो जाता। भला मेरा नहीं, इसमें आपका होगा। लिख लो, भारत के अंदर अगर हम भारत की बात करें सिंचित क्षेत्र में, तो भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? अगर बात की जाए न्यूनतम की तो मिजोरम को याद रखना। किसको याद रखोगे? मिजोरम। भारत में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। न्यूनतम का प्रश्न है तो मिजोरम कर देना। न्यूनतम का प्रश्न आएगा तो क्या करोगे बोलिएगा? मिजोरम।
तो आ कहानी थारे इतनी समझ में आएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परियोजनाओं क्या कहा था? आधुनिक भारत के नए मंदिर। राजस्थान में सिंचाई कितनी होती है? 9 पॉइंट, यानी राजस्थान में सिंचाई, सॉरी ऐसे यार बोलो सिंचाई, इसको ऐसे लिखकर, यानी पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं, यानी सिंचित क्षेत्र कितना है ऐसे लिख लेना इसके आगे। राजस्थान में सिंचित जो क्षेत्र है वो कितना है? पूरे राजस्थान का 100% में सिंचित क्षेत्र 9.2% ही है। कितना है? 9.2। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा जिला है? और न्यूनतम पूछे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। सिंचाई परियोजना के स्रोत क्या क्या है? किस किस से सिंचाई कर सकते हैं? तो लिखो सिंचाई के स्रोत, यानी हम जो सिंचाई करेंगे वो किस किस से करेंगे? अभी पढ़ रहे हैं तो नींव मजबूत करना है इसकी। सिंचाई के स्रोत, देखो मेरे भाई, हम जो सिंचाई है अब वो नलकूप से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? कुएं से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? नहर से भी कर सकते हैं, तालाब से भी कर सकते हैं, झरनों से भी कर सकते हैं, झरनों से भी कर सकते हैं, झील से भी कर सकते हैं। सिंचाई तो हर जगह कर सकता है इंसान। तो नलकूप से कर सकते हैं, नहरों से कर सकते हैं, झरनों से कर सकते हैं, नदियों से कर सकते हैं। झील के बाद नदियां लिख लेना। यानी हम सिंचाई जो है वो इन से कर सकते हैं। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्या? अब पॉइंट बना के लिखते रहना। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूप से। नलकूप मतलब बोले तो, मुन्ना भाई बोले, बोलो जल्दी बोलो। नलकूप बोले तो ट्यूबवेल। नलकूप बोले तो राजस्थान का सबसे बड़ा नलकूप कहाँ लगा हुआ है? अरे जैसलमेर में चांदन नलकूप है। सुनो, चांदन नलकूप ये राजस्थान का सबसे बड़ा है, जो राजस्थान के कौन से जिले में है? जैसलमेर में। से थार का गढ़ा भी कहा जाता है। तो नलकूप से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है, ये बात याद हो जाएगी। अच्छा, नलकूप से अगर प्रश्न आए सर्वाधिक कहाँ होती है, तो सर्वाधिक भरतपुर में होती है नलकूप से सिंचाई। सर्वाधिक कहाँ होती है? भरतपुर। गुरुजी अब सर्वाधिक का आया तो न्यूनतम का भी आ सकता है। तो मेरे भाई याद रखना, न्यूनतम उदयपुर। नलकूप से न्यूनतम जो सिंचाई होती है और वो कहाँ से होती है? उदयपुर। फिर एक प्रश्न ऐसे आता है एग्जाम में, क्या? राजस्थान में कुएं व नलकूप से सिंचाई कहाँ होती है? ऐसे दोनों आएगा। तो राजस्थान में कुएं और नलकूप दोनों की बात आए तो आप उत्तर क्या करिएगा? जयपुर। क्या करिएगा? तो राजस्थान में कुएं और नलकूप से सिंचाई जो होती है वो जयपुर में अधिक होती है। और गुरुजी जैसे ये नलकूप का आपने सीधा बताया तो सीधा कुआं का आ जाए तो कुआं में सर्वाधिक जो सिंचाई जयपुर में ही हुआ है। अगर हम बात करें ना कुएं की, कुआं में गेड़ हो रहे नान ने घर के पता नहीं कितनी बार भेजते थे बचपन में, पढ़ना बड़ा कुआं में जाके। कुएं से अगर बात करें सिंचाई की, सर्वाधिक कहाँ होती है और न्यूनतम? कुएं से सर्वाधिक सिंचाई होती है अपनी राजधानी में। बोलिएगा राजधानी कौन सी है? देखो कुएं व नलकूप भी जयपुर है और विदुर भी जयपुर है। और इधर अपने बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम याद रखना गंगा नगर। कुएं से अपने बहुत गंगानगर वाले लोग बहुत कम प्रयोग करते हैं कुएं का। कुआं खेता में बहुत कम रहेगी आजकल, तो है ही को नहीं, है तो नालियों भी में। आप में से स्पेशल जीके कौन पढ़ने आता है इस बैच में? दोपहर में आया करो 19 तारीख से 2:30 बजे। हाँ 19 से नया बैच उधर होगा, क्योंकि ये स्पेशल नहीं है, नए हैं तो बिना जी। स्पेशल का मतलब स्पेशल ही होता है। अब तेरी घर वाले आज इतनी इज्जत करते हैं, तेरी शादी होगी उस दिन भी इतनी इज्जत करेंगे? नहीं, ज़्यादा करेंगे। अब तू तो फिर उस दिन तू स्पेशल होगा, आज स्पेशल नहीं है। अरे तू मन ठा देवे भी कोनी अभी तो अपना न
करंट तो बहुत दूर की बात है। चलो इतना उतार लिया गया। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो सिंचाई सर्वाधिक गंगानगर में आपने भी सीधे पूछे और न्यूनतम राजसमंद में। भारत में उत्तर प्रदेश मिजोरम। सिंचाई के स्रोत क्या है? इससे कर सकते हैं अपने सिंचाई नौ से, और सिंचाई नलकूप से होती है। और सबसे बड़ा नलकूप कौन सा है? चांदन गांव के अंदर चांदन नलकूप। सर्वाधिक भरतपुर में होते हैं नलकूप से और न्यूनतम उदयपुर में। राजस्थान में ऐसे प्रश्न है ना, कुएं व नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? और सीधा कुआं पूछे तो भी और न्यूनतम पूछे तो। समझ में आई इतनी बात? आगे चलो। अगर आपसे फिर उसके बाद प्रश्न क्या बनेगा, जैसे मैं लिख देता हूं सारा, तालाब। तालाब से प्रश्न बनेगा, बताओ सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है और न्यूनतम सिंचाई कहाँ होती है? तालाब से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा मेरे भाई? भीलवाड़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारत की अगर बात करा तो आंध्र प्रदेश। भारत में नाम याद रखियो, आंध्र प्रदेश। देखो भारत का आंकड़ा ज्यादा याद अब ना करो तो फायदो है, फिर रोड हो जाओ। तालाब सर्वाधिक सिंचाई इकट्ठा हुआ है आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भीलवाड़ा। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई न्यूनतम वैसे विशेष है नहीं, तो आप सर्वाधिक में याद रखना इसको, सर्वाधिक सिंचाई। क्लियर हो जाएगी सर्वाधिक। अगर हम बात करें नहर, नहर से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो अपने नहर इंदिरा गांधी गंगानगर में, यानी नहर से सिंचाई, और गंगा नहर भी गंगानगर में ही है। नहर से सिंचाई सर्वाधिक बोलिएगा कहाँ होती है? गंगा नगर। और हनुमानगढ़ लिखो तो लिख लेना भाई, ये लो हनुमानगढ़ भी लाभान्वित है पूरा। अगर फिर प्रश्न ये आ जाए कि बताइए राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों से सिंचाई कहाँ होती है? नदियों से। नदियों की अगर बात की जाए तो याद रखना कोटा, क्योंकि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कौन सा है? कोटा। बिल्कुल। अगर आ जाए बात राजस्थान में सर्वाधिक, यानी मैं सिंचाई की बात लिखा रहा हूं, ये किसकी बात लिखा रहा हूं? सिंचाई होती है। अपना टॉपिक ही सिंचाई का है तो सिंचाई की बात होगी सारी। सर्वाधिक झील से सिंचाई, तो झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो बताइएगा इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? उदयपुर, क्योंकि उदयपुर के अंदर सर्वाधिक झीलों से क्या होती है? सिंचाई। अगर बात करें झरनों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है राजस्थान में? देखो झरने हमेशा भूमि पे आते हैं, और भूमि बांस भी भूमि पे उगता है। झरनों से सिंचाई सर्वाधिक किस जिले में होती है? बांसवाड़ा में। लिख लीजिएगा सारा। मैंने कुएं वगैरह नलकूप वगैरह सारा करवा दिया आपको। सिंचाई सर्वाधिक का क्रम भी याद कर लेना है। सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूप के बाद, कुएं के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना, नहर। ये क्रम है इसका, याद रख लेना। कुएं, सॉरी नलकूप, कुएं, नहर। नलकूप, कुएं, जल्दी जल्दी उतारो। आज एक नहर परियोजना तो सुलटा ही देंगे। अरे मनरेगा योजना भी आई के? मनरेगा योजना, नरेगा नहीं था तो नरेगा का ख्याल ही होगा। मनरेगा है, चेंज नाम होते हैं तो एक ही नाम तो चेंज है ना। मनरेगा योजना, नरेगा में कराते क्या वैसे? डेरिया नहीं है, बस खेली रखा है डेरिया। मरे ही कौन करे काम? लुगावड़ी सारी बैठ जाएगी जगह। उससे अच्छा वो एक अभियान चला देना, उनको पौधे लगाओ। सोच के देखो राजस्थान कितना हरा भरा हो जाए। बेले ही बैठे रहते हैं, वो पौधे लगाने में जोर थोड़ी आता है कोई। पौधे लगाओ हैं, पत्ता खेले लुगाइया किसी पत्ता खेल ले, तुम बावड़ी बात करें।
लिखना। एक पर्सन लास्ट। पेयजल दृष्टि से, पेयजल दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, याद रखिएगा, राजस्थान की पेयजल की दृष्टि से सारों बड़ी परियोजना है बिसलपुर परियोजना। और बिसलपुर परियोजना राजस्थान के टोंक जिला में, लिख लेना। तो ये लो भाई, सामान्य परिचय अपना कंप्लीट हो गया। आप नहर परियोजनाएं पढ़ते हैं। मन लागत हम समझ तो आएगी, आ गया ना। देखो 1978 में इस कमांड क्षेत्र को कितने भागों में बांटा? 3, बृहद, मध्य, लघु। 10, 2, 2, 5, 10, 10। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का नवीन मंदिर किनको कहा था? परियोजनाओं को। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की अगर अपने राजस्थान में सिंचित क्षेत्र की तो है 9.2%। सर्वाधिक श्री गंगानगर और न्यूनतम राजसमंद। सिंचाई के स्रोत नलकूप, कुएं, नहर, तालाब, झरने। सर्वाधिक सिंचाई नलकूप, सर्वाधिक भरतपुर, न्यूनतम उदयपुर। राजस्थान में कुएं व नलकूप से सिंचाई जयपुर, कुएं सिंचाई सर्वाधिक जयपुर और न्यूनतम गंगानगर। समझ में आ गई बात? प्रश्न बताओ भाई, कुएं व नलकूप से सिंचाई सर्वाधिक कहाँ होती है? सीधी कुआओं सिंचाई, कुआओं जयपुर, न्यूनतम गंगानगर। नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर। देखो ये याद रखियो, नलकूप अपनो भरत नातो, नलकूप पे भरत नहाते थे ना, खेत में जाते थे तब, तो भरत ही नहाया करता था। और न्यूनतम उदयपुर, झीलों में नहीं नहाता था वो, क्योंकि झील का मैंने झीलों में नहीं नहाता था। तालाब, देखो तालाब भीलवाड़ा और नहर गंगानगर में ही है। राजस्थान में नदियां कोटा में, सर्वाधिक झीलों की नगरी उदयपुर है। झरने बांसवाड़ा, बोल याद करो, झरने भूमि पे गिरेंगे और भूमि पर बांस उगते हैं। बांसवाड़ा भूमि झरने। पेयजल दृष्टि से सारों बड़ी परियोजना कौन सी है? चलो अब लिखो प्रमुख सिंचाई परियोजना। सारों पुरानी अपने राजस्थान में किसी सिंचाई परियोजना था ना, याद है? तो याद रखना, याद नहीं है तो तेरे जाम मारो घुमा के बाखड़ा नांगल। तीसरी बात काटे बैठे 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 सवेरे सवेरे है कि बाखड़ा नांगल पता भी है कि? तो लिखिएगा गंग नहर ज्यादा पढ़ो भी अच्छो को नहीं, हर चीज लिमिट में करा तो ही ठीक रहे बाबा। लिमिट तो बाहर हो जाए नहीं फिर बाखड़ा नांगल बोल लग जा। गंग नहर सिंचाई परियोजना, देखो नाम ही गंग है तो गंगानगर जिला की प्रमुख है। कौन से जिले की प्रमुख है? गंगानगर, गंगानगर है। कौन से जिले की प्रमुख सिंचाई परियोजना है? गंगानगर के जिले की। देखो बताई जावे, इस टाइम शासक था महाराजा गंगा सिंह। शासक कौन था? महाराजा गंगा सिंह। आपने एक नहर आवे भाई, सॉरी एक नदी है और ई टाइप हुआ नदी बेवे और बेके ई टाइप चले। गुरुजी इस नदी का जो नाम है और वो क्या है? तो इसका नाम है सतलज। सतलज नदी पर पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है फिरोजपुर। डिस्ट्रिक्ट को नाम क्या है? फिरोजपुर। और इस फिरोजपुर कहाँ है? फिरोजपुर बोलिएगा, पंजाब में। फिरोजपुर पर यहां एक स्थान है जिसका नाम है हुसैनी वाला हेड। हुसैनी वाला हेड। हुसैनी वाला हेड से गंगानगर में पानी की पूर्ति कराने वास्ते एक नहर परियोजना निकाली जिसका नाम क्या था? गंग नहर सिंचाई परियोजना। देखना भाई सारे ध्यान से आराम से।
ये देखो, ये जिला है अपना गंगानगर। कौन सा जिला है? अब देखना, ध्यान से सुनते रहना बात बस। इधर से एक नहर परियोजना निकाली जिसका नाम था गंग नहर। निकली 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 निकल के अठे राजस्थान में प्रवेश करके गंगानगर जिला हूँ। किसा जिला हूँ? नहर परियोजना गंगानगर प्रवेश करने के बाद आगे गई और अठे रुक गई। अठे क्यों रुकी? क्योंकि यहाँ सबसे प्यारा जिला है। क्या है? तहसील नहीं है, बोलो जिला। अरे बोलो रे, हाँ बोलो, अनूपगढ़ जिला की जय हो। गंग नहर को रोक दिया यार, और क्या बड़ी बात है यूं। अरे बड़ो ना बोल दो, मन में बोल दो जय हो। थारा श्रोतों को नाम ही को नहीं हटे, देख लो। अच्छा, राजस्थान में प्रवेश कठोंकड़े प्रवेश करती एक स्थान है खखा। बोलना खखा, खासना नहीं है, चलो खखा। और खखा कहाँ पर है भाई? गंगा। तो गंगानगर के अंदर है, क्योंकि उधर तो पंजाब में थी ये, पंजाब से इस प्रकार बहती हुई आई और यहाँ राजस्थान में प्रवेश कर गई इस स्थान से। तो कौन से जिले में बहती है? सिर्फ गंगानगर। और अंतिम जो बिंदु है इसका, बस यहाँ पर ये खत्म हो जाती है, जो अनूपगढ़ के नाम से जाना। शायद ही आप में कोई साथी होगा जिसने अनूपगढ़ का नाम नहीं सुना होगा। सभी ने सुना हुआ है, नहीं सुना तो सुन ले, अनूपगढ़। हाँ, ये परियोजना याद रखना चूने से निर्मित है। लिख लो, चूने से निर्मित है। इस परियोजना की अगर बात करें तो ये पूरी की पूरी परियोजना किससे बनी है? चूने से। इसी परियोजना को गंग नहर की जीवन रेखा कहते हैं। सॉरी, गंगानगर को उपनाम। राजस्थान की सबसे प्राचीन परियोजना, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण जो वो करवाया था 1922 में शुरू, और कंप्लीट कब हुआ था? 27 में। तो राजस्थान की सारों क्या हो गया? प्राचीन। क्या हो गई? तो प्राचीन को मतलब है पहली। राजस्थान की सबसे पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? लेकिन नोट लगा के अगर प्रश्न नहीं आता भारत की बताओ कौन सी है, यानी भारत का प्रश्न आ जाएगी, भारत की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो याद रखना, दामोदर घाटी थारो सिर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहला तो आई होगी, थोड़ा दिमाग तो लगाया करो। दामोदर घाटी सिंचाई परियोजना, ये भारत की पहली सिंचाई परियोजना है। और राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है अपने कौन सी? गंग नहर सिंचाई परियोजना। एग्जाम में प्रश्न आता है राजस्थान में नहरों की शुरुआत कब हुई थी? तो ये खत्म कब हुई? बस नहर बन गई थी। तो राजस्थान में 1927 में नहरें बननी शुरू हो गई थी। नहरों की क्या हुई? शुरुआत। राजस्थान में नहरों की शुरुआत कब हुई? बोलो, 1927 के अंदर। ठीक है। इसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? 129 किलोमीटर। इधर लिख दे रहा हूं, इस नहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर, जिसमें से ये दो जगह पर है। एक तो राजस्थान में है, एक कहाँ पर है, और एक अपने भारत के अंदर पंजाब वगैरह में है ना। इधर भारत लिख दे रहा हूँ। इधर भारत में तो कुल लंबाई इसकी 112 किलोमीटर है। पीछे बच गया कितना किलोमीटर? बस राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ कितना किलोमीटर आ? 17 किलोमीटर। ठीक है, याद हो जाएगी थी तो लिख लियो। तो गंगानगर की जीवन रेखा इसी को कहते हैं, क्योंकि गंगानगर को पुराना नाम क्यों है? चल प्रेम नगर जाएगा। प्रेम नगर भी उधर ही है, अनूपगढ़ में। गए होगा कभी अनूपगढ़? अच्छी जगहों पे जाते ही नहीं हो तुम। रामनगर के बारे में लिखना। रामू की ढाणी भी कहते थे, ये गंगानगर का प्राचीन नाम है। और महाराजा गंगा सिंह के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? गंगा नगर।
26 अक्टूबर 2027 को गंगानगर नाम पड़ा था। छब्बीस अक्टूबर 1927 को क्या नाम पड़ा था? गंगानगर। और अच्छा, रामनगर का नाम क्या पड़ा? गंगानगर। गंगानगर नाम किसके नाम पर पड़ा? रखा किसने था गंगानगर नाम? है जो तो गलत हुआ प्रश्न अपना, लॉर्ड इरविन ने। पढ़ा तो गंगा सिंह के नाम पे था गंगानगर, लेकिन रखा किसने था नाम? लॉर्ड इरविन ने। ये बात याद रखना। अच्छा, यहां पर एक हेड है जिसका नाम है शिवपुरी हेड। कौन सा हेड है? शिवपुरी हेड। इसका यहां से इसका उद्घाटन किया गया था। क्या किया गया था? किसने किया था? लॉर्ड, जिसने नाम दिया था ना ये गंगानगर, उसने उद्घाटन किया, लॉर्ड इरविन। ये वायसराय था उसमें। लॉर्ड इरविन ने शिवपुरी हेड से गंगा नहर का उद्घाटन किया था। चलो इतना लिखो, थोड़ा सा और है, आगे पढ़ेंगे इस गंगा नहर को, खत्म नहीं हुई अभी। एग्जाम में प्रश्न काफी बार आया, गंगा नहर कहां से निकाली है, कौन सी नदी से? ये बात याद रखना, भूल मत जाना। तारा समझ में तो आ, रोड लो तो कोई वाला नहीं गाड़ी। चलो एक बार और देख लो। सतलज नदी पर एक स्थान है फिरोजपुर हुसैनीवाड़ा हेड से एक नहर निकाली जिसका नाम था गंग नहर। गंग नहर राजस्थान में प्रवेश कहां से किया? खक्का से। और लुप्त कहां हो जाती है? अनूपगढ़। क्लियर? अभी जरा शासक कौन था उसमें? महाराजा। चूने से बनी है। उपनाम राजस्थान की प्राचीन परियोजना है। भारत की प्राचीन कौन सी है? दामोदर घाटी। राजस्थान में 1927 के अंदर नहरें बननी शुरू हो गई थी। रामनगर, गंगानगर का प्राचीन नाम है। रामनगर जो नाम है वो किसने दिया? लॉर्ड इरविन ने, 26 अक्टूबर 1927 को। लिखना इसमें आगे नई लाइन में, विश्व की, राजस्थान की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन व विकसित सिंचाई परियोजना कौन सी है? अच्छा, गंग नहर लिंक चैनल से प्रश्न काफी बार आ जाता है, तो याद रखिएगा। गंग नहर कौन सा चैनल? लिंक चैनल। कुछ लिंक चैनल का मतलब क्या होता है? देखिए भाई, जैसे ये कोई नहर है, तो जैसे अब यहाँ जलापूर्ति करानी है क्षेत्र को, तो यहाँ पर एक लिंक चैनल जोड़ दिया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? गंग नहर लिंक चैनल। यह चैनल 1984 में लोहागढ़, 1984 में लोहागढ़ से निकाला गया। और लोहागढ़ जो स्थान है वो कहां पर है? हरियाणा में से निकाला। तो इस प्रकार से ये लोहागढ़ से निकाला ये चैनल और जाकर गंग नहर में मिला दिया। तो ये गंग नहर में अगर हम बात करें तो कौन से स्थान पर जाकर मिल जाती है? ये पहले याद रखना, हरियाणा, हरियाणा के बाद ये पंजाब जाता है और पंजाब के बाद राजस्थान। तो 1984 में गंग नहर लिंक चैनल कहां से? बोलो। लोहागढ़ यानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है साधुवाली। कौन सा? वो हटा है ना अपने साधुवाली। और ये पिछली साइड जाइए गली में थे भी सही लगे मना। हाँ ब्रो मेरे साथ साधुवाली स्थान पर मिल जाती है। जैसे ये लिंक चैनल निकाला यहाँ से और ये ऐसे गया 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 और ये साधुवाली नामक स्थान पे कौन सी नहर में मिल जाएगा? गंग नहर में। तो ये लिंक चैनल कब निकाला गया? 1984 में। लिंक चैनल की कुल लंबाई है 76 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 76 किलोमीटर। ये यहां से लेकर यहां तक 76 किलोमीटर है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार प्रश्न आता है
क्या गुरुजी, देखो ये इतनी अनावश्यक खुदाई मत करना, सीधा इतना याद कर लेना, गंग नहर लिंक चैनल कब निकाला गया? 1983 में। अब इनकी शाखाएं होती हैं, अगर हम बात करें तो गंग नहर की शाखाएं कितनी हैं? गंग नहर की शाखाएं कितनी हैं? इसका आप एक मंत्र याद कर लो, प्यारा सा, करवा दूं क्या? किसी को बताना मत आगे, थारा मुंह में मरेगी उन बच्चा बात। अगर थाना मैं बात कहूँगा ना कि न बताइयो ना तो ज्यादा और बताऊंगा। बोलो कै ले से ला, बोलो कलशला, कलशला, केला, कैसे याद रखो? करणी सिंह लिफ्ट नहर परियोजना शाखा। लय से याद रखो लालगढ़। सह से याद, हाँ लक्ष्मी लालगढ़ लास्ट में करेंगे ना, ला से लिखा हुआ लालगढ़ यहाँ करो, लालगढ़। लय से लक्ष्मी नारायण। छमिया था मरो घुमागे, समिया बोलो, छमिया है ज्यादा है बोलनो इसो, फिर मास्टर को सुर काटो गाना गाता है, आप बोलो वो कौन दिखे, मास्टर गाना गाता है और ईयरफोन लगाए देखे रहो मेरी क्लास, घर का था मार देखने बैठे बैठा पट कि क्यों पढ़े ऐसा मास्टरी, तो बात है। मैं थाने काल भी बोले हुआ, देखो मैं बहुत सा टीचर देखूं और मैं भी बहुत सा टीचरों पढ़े हूँ जो ऐसे पढ़ाते हैं पूरा। देखो मेरे देखना आप ऐसे पढ़ाने की तरफ मैं बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा ये किताबी लैंग्वेज में। गंगानगर की 4 शाखाएं हैं, परंतु वह शाखा इस प्रकार है, करनी सिंह लक्ष्मी नारायण समिया लालगढ़। यह शाखाएं बहुत ही सफलतापूर्वक निकाली गई थी। क्या बोल गए यार मास्टर, थोड़ा सा मतलब एक लेन में चलेना या किंतु परंतु चूंकि हमें ये वो अट्रैक्ट रुकना, क्योंकि फिर बागड़ी भाषा में तो ये चलेगा ऐसा शब्द कलशला आओगा कौन नहीं आओगा। इतने में आसान कितनी हो जाती है, जीके बिल्कुल याद हो जाता है। ऐसे हमें याद करने से मतलब है ज्ञान लेने से, याद करने से ज्ञान आप ही आ जाओ याद कर सके। ज्ञान ज्ञान के चक्कर में बोल देखो वक्त तुम्हें अब सब कुछ सुधार देगा, वक्त है बदल देगा तुम्हें इतना कि तुम सोच नहीं सकते हम इतने अच्छे बोलने लगे। लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट ही ना हो थारा में तो बताओ वक्त को कैसे बदलोगे तुम। कोई यार इतनी औखी पढ़ाई है, अब पढ़ाई को नॉर्मली पढ़ाई के तौर पे ज़्यादा इसको जीवन मरण मत बनाओ, पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई समझ कर पढ़ो, बहुत अच्छी लाइफ चलेगी। जीवन मरण बना लिया ना कि यार अब ये नहीं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं। वो पता नहीं किसने शायरी बोली थी, तू नहीं तो और सही और नहीं तो और सही, कोई ना कोई तो ज़िंदगी में आएगी, इसी की बात है। तो गंग नहर की शाखाएं कलशला, कैसे? ले से, सह से, ला से, चारों याद करो, 1 मिनट का टाइम है फटाफट। करणी सिंह लक्ष्मी नारायण समिया, बोलो कैसे? ले से, सह से, ला से, आप बोलो सारे चुप रहना। कैसे? ले से और सह से और ला से लालगढ़। तू लगावे लू जब लपीस्टी ही लेला सारा डीस्टी। लड़कों को बहुत हंसी आती है इस गाने पे, क्या इन वास्ते लगाओगे। चलो भाई ये याद हो गई क्या? सिंपल सी है। मुझे ये लग रहा है कि आपको पूरी नहर याद हो गई है। चलो पूछ के देखते हैं, यह परियोजना किस नदी से निकाली गई है? पंजाब से निकली हुसैनी वाला। राजस्थान में कौन से जिले में है? इसका उद्घाटन कहाँ से किया गया था? शिवपुरी है, लॉर्ड इरविन। और गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? ये नाम किसने दिया था? किसके नाम पर पड़ा था? ये जब नहर बनी उस समय राजा कौन था? गंगा सिंह ने 1522 से 27 तक नहर बनवाई। नहरों की शुरुआत राजस्थान में कब होती है? नहरों की शुरुआत राजस्थान में कब होती है? और 1922 के अंदर राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंग नहर सिंचाई परियोजना किससे बनी हुई है? चूने से। इसकी कुल लंबाई 100, जिसमें 17 किलोमीटर राजस्थान में और 112 किलोमीटर बाहर। समझ में आवे लड़ी है कौन?
राजस्थान में 112 नहीं रहा, वो तो बहुत बड़ो है पिछों बेग एरियो तो अपलो छोटो सो तो है ही को नहीं। अच्छा, गंग नहर लिंक चैनल कब निकाला गया? 1900 कहाँ से निकाला था? हरियाणा से। हरियाणा के बाद पंजाब, सीधो हरियाणा ना लिया आपने। हरियाणा के बाद पंजाब, पंजाब के बाद गंगानगर, हाँ राजस्थान, और राजस्थान के बाद गंगा, राजस्थान मतलब गंगानगर। राजस्थान में एक जिलो है सो गंगानगर, और राजस्थान के दिल में बसा हुआ है। और अनूपगढ़ की तो फिर कहनी की है, वो तो है ही बसड़ो एक साइड में। गंगा नहर की कितनी शाखाएं हैं? कलशला ले आऊंगा, ठीक है। कितना लाना है? 4। 20 किसो बोले है? खड़ो 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 खड़ो, 20 लाऊंगा। ये चारों सुना दे, 20 कलश ला दूंगा। बोल 4 शाखाएं बोल। अरे ये यूज करके 50 घंटा लगा दे, बोल दे बड़ा बड़े। बालू पर की जीव काट है, गंदा बालू, कोई तो अच्छो बालू हो, गंदो है। चलो तुम सारे बोलो, कैसे, लैसे, सैसे, ला से। आज के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसी यूट्यूब के नाम वाला चैनल है, जीके बाय अजय सर के नाम से। आज के लिए जय हिंद, ठीक है। डाल दी, चेक करो।